मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट आते ही कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में शुजालपुर में रामवीर सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और अपना विरोध जताया। वहीं पुतला दहन के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए जिसमें शराब ठेकेदार नहीं चलेगा, दारू ठेकेदार नहीं चलेगा के नारे भी यहां लगाए गए। कांग्रेस पार्टी 5 से 7 करोड़ में बिकी हुई है। पूरे प्रदेश भर के नेता इन्वॉल्व है उसमें। तो क्या है इसका मतलब परिणाम कांग्रेस को? इसका परिणाम ये है कि जो नेता गंगा जल घर पहुंचा रहा है उसको टिकट काट के दारू वालों को टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। ये नीति कांग्रेस पार्टी की। कहीं ना कहीं आप इस नीति का विरोध करते हैं कांग्रेस? 100% करेंगे। आज ये ग्राम बोलाई में किसका पुतला जलाया गया भाई साहब? आज ग्राम बोले में कांग्रेस ने जो गलत निर्णय लिया है, जन आकांक्षाओं के विरोध में लिया है, आम कांग्रेस जन के विरोध में लिया है। जिस आदमी ने कांग्रेस के लिए 20 साल तक संघर्ष करा, जिस आदमी ने करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी की सभा कराने के लिए, नेताओं के लिए सब पूरा खर्च निजी वाहन करके जो कांग्रेस को 20 साल तक कांग्रेस को जिंदगी रखी, उस आदमी के 3 बार कांग्रेस ने टिकट काट के कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है। कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपने पूरे देश में कांग्रेस का राज था, उसको समेट के सिर्फ कुछ राज्यों तक कर दिया है। अगर आपके गलत निर्णय के कारण पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है और इस निर्णय के कारण जो आपने सुजालपुर में लिया है, इससे आपका एक विधानसभा से सुजालपुर तो हारेगा ही सही, पर बाकी 3 विधानसभा में भी इसका बहुत गलत मैसेज आएगा और तीनों जगह से कांग्रेस हारेगी। पूरे जिले से कांग्रेस साफ हो जाएगी। ये बाहरी उम्मीदवार है और इनको शुजालपुर से टिकट दी गई, पिछली बार भी दी गई थी। इनका पिछली बार किसी ने विरोध नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन अब इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस का। मैं कांग्रेस का खेल प्रकोष्ठ एवं खिलाड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ और इस पद से आज इस्तीफा देता हूँ। तो पार्टी के पदाधिकारी तो कह रहे थे कि कमलनाथ जी का कार्यक्रम हुआ था, उसके लिए भी बंटी बना को बधाई दी थी। बंटी बना सर्वे में भी अव्वल थे और उसके बाद अचानक ये कैसे क्या हुआ? ये मंडी चलती है, पैसे की मंडी चलती है, सारे भूखे पड़े हैं ऊपर तक कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी भैया चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर शाजापुर से हमारे संवाददाता पिंटू सोनी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। पिंटू, जिस तरीके से कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है, विधानसभा चुनाव की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और ऐसे में पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा? रूबी, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों में हमेशा ही गुटबाजी होना कोई नई बात नहीं है। परंतु जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं या गुटबाजी खुले तौर पर निकलकर सामने आ ही जाती है। वहीं हम बात करें शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो पिछली बार की तरह यहाँ इस बार भी कांग्रेस में एक बड़ी गुटबाजी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए देर रात कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आते ही यहाँ पर कांग्रेस में एक बार फिर से बड़ी गुटबाजी देखने को मिल रही है। मैं बता दूं कि शुजालपुर विधानसभा के लिए रामवीर सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाने से जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है योगेंद्र सिंह बंटी बना, उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। क्योंकि जहां पर सिकरवार को एक तरफ टिकट मिलने से उनके जो चहेते कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनने कल देर रात एक आतिशबाजी की और इस टिकट को मिलने का जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना का टिकट कटने से उनके नाराज समर्थकों ने सिकरवार की टिकट वितरण का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। हालांकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो रामवीर सिंह सिकरवार है, उसकी एक क्षेत्र में एक अच्छी छवि है। पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी वो लगातार क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए होने से आला कमान है कांग्रेस की, उनने उनको टिकट दिया है। परंतु जो बंटी बना के समर्थक है, वह इस आला कमान पे भी टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए, पैसे में इस टिकट का लेन देन देने की बात करते हुए अपना विरोध जता रहे हैं। रूबी, पिंटू, जैसे आपने बताया कि सिकरवार की उनके अपने क्षेत्र में अच्छी छवि थी, तो ऐसे में क्षेत्रवासियों को जो समर्थन है वो तो पूरा मिल रहा होगा सिकरवार को? बिल्कुल, क्षेत्रवासियों का समर्थन मिल रहा है। मतलब कई लोग जो सिकरवार खेमे के अलावा भी जो अन्य जो लोग हैं यहाँ पर, वो जाहिर किया है कि रामवीर सिकरवार एक ऐसा प्रत्याशी है, क्योंकि यह जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये गढ़ रहा है। और इस गढ़ में मैं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो रामवीर सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया था। उसमें जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री है, उनसे उनका मुकाबला था और 5663 मतों के मामूली अंतर से सिकरवार को मंत्री जी ने हराया था। उसके बाद लगातार कोरोना काल हुआ या हार के बाद लगातार ये 5 वर्ष हुए, रामवीर सिंह सिकरवार लगातार गांव में जा जाकर
हर आम आदमी की परेशानी को समझने और जनसंपर्क को बरकरार रखते हुए अपने इस मुकाम को हासिल किया। उन्होंने एक अच्छी छवि इस क्षेत्र में बनाई है। हो सकता है कहीं यही सोच कांग्रेस पार्टी की रही हो। उसके बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रामवीर सिंह सिकरवार को टिकट दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर आपको शुजालपुर से बता रहे थे, जहां रामवीर सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और अपना विरोध जताया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा